हेलो 10th क्लास। हम ऑलरेडी स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने एज के क्वेश्चंस, कॉस्ट के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस के, नंबर्स के विधान। नाउ विल बी डिस्कसिंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से समझेंगे। नाउ व्हाट इज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मीनिंग होता क्या है, कहाँ यूज होता है? सिंपल से एग्जाम्पल में डे टू डे लाइफ के अंदर, अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हैं, जब भी हम क्लाइंब करते हैं, अगर साइकिलिंग बाई चांस में कर रही हूँ, तो हाउ मच प्रेशर इट इज रिक्वायर्ड? इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फोर्स बिकॉज आई एम मूविंग अगेंस्ट द हिल. Hill is like this, I'm moving like this, I'm moving against the hill, so it is opposing my speed over there. और वैसे ही जैसे मैं डाउन आती हूँ उससे, if I move downwards to in the flyover में, तो क्या होता है, अगर मैंने अपने साइकिल में कुछ पेडलिंग भी नहीं करी, still also it keeps on moving and the speed increase होती चली जाती है, isn't it? अगर आप साइकिल में, इवन मैं कार की भी बात करूँ, if I'm driving my car, if I'm moving again up against the hill over there, that means मैं फ्लाईओवर के ऊपर क्लाइंब कर रही हूँ जब, तो मुझे क्या होता है, एक्सीलरेटर प्रेस करना पड़ता है ज्यादा. आई नीड टू एक्सीलरेट माय कार मोर. और जैसे ही जब मैं नीचे, इफ आई स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, तो क्या हो जाता है, आई रिक्वायर लेस स्पीड. मैं बल्कि वहां पे क्या करती हूँ, आइदर मैं ब्रेक अप्लाई करती हूँ या देयर इज नो एक्सेलरेशन जितने पे चल रही होती है, कीप्स इंक्रीजिंग. इफ माय कार अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डाउनवर्ड्स जब होगा तो उसकी स्पीडोमीटर में डिफरेंट आ रही होगी, वहां पर दैट विल बी डिफरेंट ओवर देयर. That is, this is up means against the hill, down means along the hill. आप ऐसे याद रखेंगे, up and down. Up is always against, down is always along. जब हम down जा रहे हैं, स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज. जब हम अप जा रहे हैं, स्पीड क्या होती है, डिक्रीज. सिर्फ याद रखेंगे, अप डिक्रीज, अप इज डाउन, तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज. ये सिंबल मतलब डिक्रीज की बात कर रही हूँ. और डाउन स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज. यही नहीं कि मैम डाउन है तो एरो आप ऊपर दिखा रहे हो, यहाँ पे मैं बता रही हूँ स्पीड इंक्रीज. डाउन, जब भी मैं डाउन की मूव, आप फ्लाईओवर को ऑलवेज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, पिक्चर द फ्लाईओवर इन द ब्रेन. बस फ्लाईओवर दिमाग में आ जाना चाहिए. अप द फ्लाईओवर माइनस हो जाएगी स्पीड, डाउन द फ्लाईओवर प्लस हो जाएगी स्पीड. सिंपल वे टू रिमेंबर, ट्रिक है ये. ओके, नाउ अब यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो हम यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली कहाँ यूज कर रहे हैं हम? स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या होती है, वेव, वाटर. अगर मेरी बोट, मैं मूव कर रही हूँ सी में, रिवर में, किसी में भी जहाँ फ्लोइंग वाटर हो, वैसे मूवमेंट, ओशन की बात करूँ, सी की, जब भी आई एम मूविंग विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है एंड इवन आई एम मूविंग माय बोट आल्सो इन दैट डायरेक्शन, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज. सिमिलरली अगर स्ट्रीम इज मूविंग लाइक दिस एंड माय बोट इज मूविंग लाइक दिस, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज. तो अपस्ट्रीम का मतलब हुआ अगेंस्ट द स्ट्रीम. अप इज ऑलवेज अगेंस्ट, तो अप का मतलब क्या, अगेंस्ट स्ट्रीम. जब अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही हूं, पहला पॉइंट क्या दिमाग में आता है कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. अब कितनी डिक्रीज हो जाएगी, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट, कितनी डिक्रीज हो जाएगी. सी, अगर मेरी बोट की स्पीड, जिसमें मैं बोट को राइड कर रही हूं, अगर मेरी बोट की स्पीड वहां पर, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर है, माई बोट स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड, जो वाटर की स्ट्रीम की स्पीड है, करंट के, स्ट्रीम के, वाटर के, एक ही बात है, फ्लोइंग वाटर की स्पीड सपोज 2 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, आई एम राइटिंग बोट स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड स्ट्रीम स्पीड कहूं, मैंने क्या बोला, करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, वाटर की स्पीड, आपको कुछ भी ऐसे लिखा होता है, सपोज दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर. अभी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, इफ आई एम मूविंग, मैं यहां लिख रही हूं अप स्ट्रीम स्पीड, अगर मैं मूव कर रही हूं अपनी बोट को, तो अगर वो अगेंस्ट द स्ट्रीम है, तो मेरी रिजल्टेंट स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूंगी, रिजल्टेंट यानी एक्चुअली मुझे दिख, वो 30 पे मैंने चलाया, लेकिन एक्चुअली मेरी बोट किस स्पीड पे मूव कर रही होगी, वो कितनी हो जाएगी, 30 में से 2 को माइनस कीजिए, इस स्पीड पे वो मूव कर रही होगी एक्चुअली.
मैं 30 पे राइट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली स्ट्रीम जो है वाटर उसी क्या कर रहा है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर आवर से पीछे पुश कर रहा है, और 30 से मैं आ गई तो 30 माइनस 2 रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, इट विल बी 28 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी माई रिजल्टेंट स्पीड। तो अप में क्या हो जाएगा माइनस, लेस हो रही है तो क्या हो जाएगा माइनस। सिमिलरली अब डाउन में क्या होगा, आई नो आपको समझ में अब तो आ गया कि मैम ने कैसे निकाला है। अगर डाउन द हिल स्पीड इंक्रीजेस, कितनी इंक्रीज होगी 30 मेरी बोट की 2 वाटर की, तो कितना हो जाएगा 30 बोट 2 वाटर 30 प्लस 2, रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी 30 प्लस 2, तो यानी एक्चुअली स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्टिल वाटर में जब कोई मूवमेंट नहीं है, ओनली इन स्टिल वाटर बोट अपनी ओरिजिनल स्पीड पे मूव करेगी। जब भी वाटर मूव कर रहा है हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम के स्पीड के साथ आएगी, यानी रिजल्टेंट स्पीड की बात करूंगी। दैट विल ऑलवेज अफेक्ट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, विल ऑलवेज अफेक्ट द स्पीड ऑफ बोट, हमेशा वो इफेक्ट करेगी, या तो वो डिक्रीज करेगी या तो वो इंक्रीज करेगी। अब ये एग्जाम्पल था, अब जरा इन जनरल बात करें हम। सपोज मैं बोल रही हूं बोट की स्पीड इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स नॉर्मली इन जनरल अगर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ये बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो कौन कौन बताने वाला है अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, क्या होगी अपस्ट्रीम की स्पीड, ये 30 इन प्लेस ऑफ 30 हमने क्या लिखा है अब x, ये 2 इन प्लेस ऑफ 2 क्या लिखा है हमने y, तो कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे लिए x माइनस y, एग्जैक्टली यस इट इज x माइनस y। और सिमिलरली डाउन की क्या हो जाएगी 30 एंड दिस इज 2, अगेन क्या हो जाएगा दिस विल बी x प्लस y, that is what it is, वो x माइनस y ये x प्लस y, बस इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस y, डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस y। x क्या है बोट की स्पीड, y क्या है स्ट्रीम की स्पीड। हमेशा हमेशा वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से कम होगा, ये याद रखेंगे, वाटर की स्पीड इज ऑलवेज लेसर देन स्पीड ऑफ अ बोट, इजंट इट। वाटर तो आराम से आपको दिखा, आपकी बोट की स्पीड हमेशा उससे क्या रहेगी ज्यादा, तो इसलिए वो x मोर है और y लेस है। खड़े हुए में नहीं मैं बात करी, ठीक है, बोलेंगे मैम बोट वाटर में है, वाटर तो मूव कर रहा है, बोट की स्पीड तो 0 है वहां पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट, यू पीपल क्विकली ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती है, इजंट इट। ओके, तो यानी इन जनरल अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है, इन जनरल अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है x माइनस वाई, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है x प्लस वाई। अब जरा क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन इसके अंदर होता है, किस तरह से आता है 4 मार्कर, अब ये ध्यान से देखिए। सी व्हाट हैपेंस, आपके क्वेश्चन से गिवन होता है, पूरी जर्नी का गिवन होगा, पूरी जर्नी का, यानी कि सपोज पर्सन यहां से फ्रॉम प्लेस ए टू बी, कोई एक प्लेस ए है कोई बी है, ऑब्वियसली वाटर बॉडीज के इधर और उधर है, दैट मींस एक आइलैंड इधर है एक आइलैंड इधर है, सपोज आई से दैट, और थ्रू वाटर मूव किए, सो फ्रॉम ए टू बी वो गया एंड देन वापस बी टू ए आया। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी देर, और क्वेश्चन में भी देर, यहां से वहां गए हम, फिर वहां से मैं कहीं और आगे गई, देन कमिंग बैक, मतलब मैं डिफरेंट भी कर सकती हूँ, जो नहीं मैं एक ही की बात कर रही हूँ, आई कैन हैव डिफरेंट ऑल्सो, बट इट इज देयर कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मैं बता रही हूँ, आपके पास डिस्टेंस और फिर आपके पास स्पीड मालूम और टाइम टोटल दे दिया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैं आपके लिए लिख दूं, चलिए आई विल राइट द क्वेश्चन एंड आप भी साथ साथ उसे लिखेंगे एंड फिर सॉल्व करके लिखेंगे साथ साथ, ओके, ठीक है। लिखते हैं एक, अ बोट टेक्स, लेट अस टॉक अबाउट अ बोट टेक्स 5 hours इन मूविंग, ध्यान से देखते जाएंगे मैं क्या लिख रही हूँ, 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी क्या है वाटर के साथ, तो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा, 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड पूरे जर्नी के लिए टोटल बता रही, एंड 26 किलोमीटर अप स्ट्रीम,
ठीक है, टोटल लगे 5 आवर्स इन मूविंग 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 26 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 5 किलोमीटर टोटल लगे, अपस्ट्रीम 51 किलोमीटर गया एंड वापस यानी वाटर की साथ जो मूवमेंट थी वो कितनी की 26 किलोमीटर, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किसी पॉइंट में वापस आए वो गया और कहीं और पे आया वापस, ठीक है। एंड ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्योंकि दो अननोन आगे तो दो कंडीशन चाहिए, we'll talk about next one also. And travels, अब ले लेते हैं सपोज 17 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स, ठीक है। पहले 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था एंड 26 किलोमीटर अपस्ट्रीम था, कितने में 5 आवर्स में, और अब 17 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, कितनी देर में, इन 4 आवर्स। क्वेश्चन क्या होता है, दिस इज सबसे इसी तरह का, मतलब दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज बीइंग आस्क्ड एक्चुअली, आवर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फाइंड क्या पूछते हैं आपसे, फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये पूछा जाता है आपसे। दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दिस इज व्हाट, यानी जो चीजें हमसे पहले ऑलवेज स्टेटमेंट हम नहीं करते हैं, पहले आप स्टेटमेंट पूरी की पूरी पढ़िए डायरेक्टली, हम टेलिंग द की पॉइंट ओवर हियर अगेन, आप पूरा का पूरा पढ़िए समझिए एंड उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट से वापस शुरू कीजिए। लास्ट स्टेटमेंट टेल्स यू क्या आपका एक्स और वाई है, किसे किसे फाइंड आउट करना है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम क्या लिखे, फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये निकालना है हमने, तो ये एक्स और वाई होंगे ना हमारे। तो सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन विल बी लेट स्पीड ऑफ बोट कितनी ली थी हमने, क्या क्या बोलो, जनरली क्या लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर, ये एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर, क्या ये x और y। अब क्या होगा, देयरफॉर हम हमेशा पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिखते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे लिए, क्या होती है अपस्ट्रीम स्पीड, हमने लर्न की थी, दिस माइनस दिस, तो कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई x प्लस वाई, क्लियर है। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं, बहुत इजी, मैं रफ में यहाँ बता रही हूँ, आपका रफ रहेगा, आपने बहुत बार लर्न किया फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन आपने यहाँ पर किस टर्म्स में लर्न करना ये ध्यान देंगे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी नो दैट वेरी वेल, बट यहाँ पे क्या गिवन है, मूवमेंट जो पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग का टाइम दिया आपके पास, और स्पीड तो आपसे पूछिए व्हाट इज स्पीड, और गिवन क्या है, टोटल टाइम टोटल गिवन है जर्नी का, दैट मींस मुझे कंडीशन या इक्वेशन किस में बनानी है, टाइम में। तो टाइम क्या होगा, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी एस टी इज इक्वल टू डी, बट आई ओनली वांट टाइम, एस भी नहीं चाहिए, एस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यस, सो टी इज इक्वल टू डी अपॉन हो जाएगा, टी इज डी अपॉन एस, इसको याद रखेंगे, बेस्ट टी डी एस, tedious. The question is not tedious by English का word की बात नहीं करी, TD upon S it is, okay, so that's it, तो TD upon S बस याद रखेंगे, TD upon S सिंपल सा, इसके लिए वही याद करना है हमेशा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बनाते हैं, इक्वेशन क्या बन रही, क्या गिवन है हमें, टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, किसके लिए, हम अपस्ट्रीम जर्नी और डाउनस्ट्रीम जर्नी दोनों किया, उसके लिए टोटल लगा 5 आवर्स, हमें पूरा जाना और आना टोटल, मतलब हम स्ट्रीम के साथ गए और स्ट्रीम के साथ आए, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया, उसके लिए टोटल टाइम गिवन है। तो कैनाई से ध्यान से देखेंगे, तो कैनाई से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा मुझे प्लस डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा मुझे इक्वल टू क्या है, टोटल टाइम, यही बन रहा है ना हमारे लिए।
अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल टाइम। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं इससे। क्या बनती है हमारी इक्वेशन, मैं ये पार्ट अप कर रही हूँ, ओके। आपके लिए अभी ये रखाओ, रबिंग दिस पार्ट फर्स्ट, रब करेंगे उसे। अब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस को चेक करते, केस 1 कितना है, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम टाइम कहाँ है, अगर मुझे अपस्ट्रीम टाइम निकालना है तो अपस्ट्रीम ही डिस्टेंस होना चाहिए, अपस्ट्रीम ही स्पीड होनी चाहिए। अपस्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, दिस, ये अगेन रफ वर्क है, नॉट फेयर वर्क। अपस्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखेंगे, इट इज अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज डाउनस्ट्रीम के लिए डी लिख दें हम, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम का स्पीड। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये फॉर्मूला। तो आप चेक करें जरा फर्स्ट केस में, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कहां है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस, लुक एट द क्वेश्चन, बोट टेक्स 5 आवर्स, ये तो क्या होगा टोटल टाइम, इन मूविंग 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया है, 51। तो यानी यहां पर सेकंड पार्ट में आ रहा है प्लस के बाद, तो यहां लिख देते हैं प्लस, डिस्टेंस कितना है ये 51। उसके बाद क्या नीचे क्या आना चाहिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, कहाँ है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये रही। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारे पास, ये रही। तो यानी क्या हो जाएगा, 51 के नीचे क्या आया, x प्लस वाई। सिंपल, आपने क्या रखना है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, वो क्या देगा मुझे, डाउनस्ट्रीम का टाइम। ये अपस्ट्रीम का टाइम, ये क्या है डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम लिखा है यहाँ टाइम भी लिख देते ताकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए। डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये क्या मुझे मिल रहा है, डाउनस्ट्रीम का टाइम। अब अपस्ट्रीम पर आ जाते हैं, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 26 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 26। डिस्टेंस का तो होता है ना किलोमीटर, सिर्फ यूनिट, सिर्फ डिस्टेंस के ना, यानी कितना हो गया, दिस बिकम अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 26। और अब अपस्ट्रीम की स्पीड कहाँ है, ये रही अपस्ट्रीम की स्पीड, ये रहा ना, तो कितना हो जाएगा 26 अपॉन में x माइनस वाई। इन दोनों जर्नी का टोटल सम, दैट विल गिव मी द टोटल, ये सम जो कहते हैं टोटल टाइम कितना दिया है 5 आवर्स। हमने ये लिखा था ना, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो रहा है हमारे लिए 5 आवर्स, सिंपल। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, दैट्स इट, यस। अब सेकंड वाली कौन कौन बता रहा है, सेकंड वाली सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम की स्पीड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन बनाएगी इससे। सेकंड क्या लिखा है, एंड ट्रेवल्स 17 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का हमने यहां लिखा, तो ये 17, डाउनस्ट्रीम का कितना दिया है x प्लस वाई, एंड 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 39 ये रहा हमारे पास। नीचे क्या आएगा x माइनस वाई, और इक्वल टू कितना दिया, कितना टाइम है 4 आवर्स। ये याद रखेंगे, यूनिट सेम चलेगी, किलोमीटर सी, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में चल रहा है, परफेक्टली करेक्ट। टाइम आवर्स में चल रहा है, परफेक्टली करेक्ट। और स्पीड किलोमीटर पर आवर। यूनिट पे ध्यान देंगे। अगर बाई चांस मैं एक हिंट दे रही हूँ, मतलब एक डाउट पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे बताएंगे। सपोज यहाँ पे टाइम गिवन होता 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम उसे, ये तो 4 आवर्स ही है। अगर मैं आपको देती, मैं यही लिख रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई एम रबिंग दिस ऑफ, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, और आप इसे नोट भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई स्टार मीन्स इंपॉर्टेंट, ओके। सपोज टाइम गिवन है आपके पास किसी भी जर्नी का 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स, आई मस्ट हैव टाइम ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ आवर्स, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में ही चल रहे हैं, तो यूनिट वही रहेगी टाइम के लिए, ओके। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, आवर्स, यस इजंट इट। तो अभी टाइम 4 आवर्स 20 मिनट्स, अब क्या करें, ये तो आवर्स ठीक है, 20 मिनट को क्या करें, हाउ टू कन्वर्ट 20 मिनट इन आवर्स। और ये क्या है 4 आवर्स एंड 20 मिनट, यानी 4 आवर के बाद 20 मिनट और लगे थे, तो क्या हो जाएगा 4 आवर प्लस 20 मिनट है ये फर्स्ट थिंग। अब 20 मिनट सिर्फ उसको कन्वर्ट करना आवर में। और हमने क्या लर्न किया हुआ है, अगर बिग से स्मॉल करते हैं, आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट, इफ आई हैव टू मूव फ्रॉम बिगर यूनिट
टू स्मॉलर यूनिट आई ऑलवेज डू मल्टीप्लाई। बिग से स्मॉल करेंगे तो क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाना है तो क्या करना है मुझे, ऑपरेशन मल्टीप्लाई। और अगर मुझे स्मॉल से बिग में जाना है तो क्या करेंगे, ऑपरेशन हम डिवाइड। तो याद कैसे करते हैं, बीएसएम एसबीडी, बीएसएम एसबीडी, सिंपल वे टू रिमेंबर। बीएसएम बिग से स्मॉलर यूनिट करेंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉल से बिग करेंगे तो डिवाइड। अब मिनट से आर में जाना है, मिनट से आर में, मिनट क्या है स्मॉलर, आर क्या है बिगर। अब मिनट और आर में रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, 1 hour हैज गॉट हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। अब स्मॉल से बिग में जाऊंगी तो क्या करना है मुझे, डिवाइड। और कितने हैं, 1 hour में कितने मिनट है, 60। तो यानी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 hours प्लस, ध्यान से देखेंगे, 20/60 hours। 20 गिवन था, मुझे उसे आर में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और डिवाइड के बाद कन्वर्जन देखनी है आपने कि मिनट और आर में क्या कन्वर्जन है, किस तरह से, क्या रेट ऑफ कन्वर्जन है। इन 1 hour देयर आर 60 मिनट्स, ये रेट ऑफ कन्वर्जन है। तो इसलिए अगर मुझे मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, डिवाइड बाय 60। 100 नहीं है ये ध्यान रखेंगे नहीं कि डिवाइड बाय 100 कर देंगे। आपको टाइम में याद होना चाहिए कि कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, 60 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 20 मिनट विल बी रिटन एज 20/60 hours, करेक्ट ऑल ऑफ यू। तो 20/60 कितना हो जाएगा, दिस कैंसिल, 2/6 भी कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/3, तो कितना हो जाएगा 4 + 1/3। अब आर कॉमन, ये भी आर से, ये भी आर सेकंड कॉमन, 4 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4 into 3 LCM लेके 4 into 3 12 + 1 13, that means become 13/3 hours। तो अगर ये 4 hour 20 मिनट होता तो यहाँ पे 13/3 लिखती मैं, गॉट इट। अगर ये 4 hour 20 मिनट होता आई वुड हैव रिटन 13/3। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देना है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये रब कर देते, इसका कोई काम नहीं। ये सब जो पॉइंट्स बता रही हूँ, की पॉइंट्स, प्लीज दिस मस्ट ऑल बी नोटेड, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब जरा इस पे, अब हाउ टू सॉल्व। अब ये क्या हो गया, आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 3.5 3.6, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, उस पार्ट में आ गया ना। ये रिड्यूस हो जाएगा, कैसे रिड्यूस होता है, क्या एज्यूम करते हैं, लेट, क्या होता है, लेट 1/x - y को क्या ले लेते हैं, a सपोज, एंड 1/x + y को क्या ले लेते हैं, b। सिंपल, क्लियर है ना, 1/x - y a, 1/x + y b। अब यहाँ पर ये क्या है, 26 × 1/x - y हम लर्न कर चुके हैं पहले, हमारे उस वीडियो में है ना, 26/x - y, and it is 26 into 1/x - y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी इक्वेशंस रिड्यूसेस टू, ये वाली कितनी हो जाएगी, 26 और 1/x - y, यानी 26 into this। तो 26 कोएफिशिएंट है, 1/x - y किससे रिप्लेस हो जाएगा, a से। तो क्या हो जाएगा 26a, नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, प्लस 51b। 1/x + y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, b। 26a + 51b इक्वल टू कितना है, 5। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, सिमिलरली दिस विल बी 39a + 17b इक्वल टू हाउ मच, 4। सेकेंड इक्वेशन। अब तो क्या मैम अब भी पूछेंगे आप क्या है, ये तो इजी है, हमें मालूम है क्या, सीधा अप्लाई एलिमिनेशन, कोएफिशिएंट को सेम कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। कौन कौन कर रहा है जल्दी जल्दी, किसको देंगे, 26 39 51 17 17 into 3 51 होता है, ज्यादा बेटर। यानी क्या करें, विल डू इट ओवर हियर। मैं आपका ये वाला पॉइंट रब कर रही हूँ। अब आपके कन्वर्जन, ये सब नोट होना चाहिए आपके पास। आप क्या करेंगे इसको, दिस into 3, फर्स्ट वाली एज इट इज, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, तो 26a + 51b इक्वल टू 5। और ये कैसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ। 3 × 39 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 39 इज 117a। यस, 3 × 39 इज 117a, एंड 3 × 17 कितना हो जाएगा, 51 ना, 51b। और 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। अब सेम साइन, एसएस सब्ट्रैक्ट, तो यानी यहाँ पे माइनस माइनस, सिंपल है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, एंड क्या बन जाएगी हमारे लिए, दिस इज एज 26 - 117 कितना हो जाएगा,
117 में से 26 गया तो कितना बचेगा -91a। दिस इज करेक्ट। दिस 51 में से 51 ये तो कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है। एंड ये कितना हो जाएगा 5 - 12, 5 - 12 भी कितना होगा -7। क्या अब क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों उधर माइनस एंड माइनस कैंसिल्स, a कितना हो जाएगा 7/91, 7/91। यस 91 गोज इन द टेबल ऑफ 7, कितना हो जाएगा 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 21 हुआ तो 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/13। ये आ गया हमारे पास। अब a को किसी में भी पुट कर दो ना, पुट इन 1 और 2, पुट a in 1 और 2, तो जिसके बाद this in this, ओके तो पुटिंग a in 1 फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन 26 into a कितना है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ a कितना है 1/13, तो यानी 26 into 1/13 प्लस 51 भी है, यस इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2, तो ये उधर चला गया। 51b equals to 5 minus 2. How much is that? 3. 51b equals to 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/51। अगेन कैंसिल हो गया, कितना देगा मुझे 1/17। I've got a and b। बट क्या क्वेश्चन हमने ab से शुरू किया था, हमने क्वेश्चन किससे शुरू किया है x and y, और हमने क्या लर्न किया है अगर क्वेश्चन जिस वेरिएबल से शुरू होता है उसी वेरिएबल में आंसर चाहिए, उन्हीं का तो आंसर चाहिए हमें, तो यानी वी वांट आंसर ऑफ व्हाट x and y, कि x और y क्या है हमें वो चाहिए। तो ये सब रब करते हैं, क्या एज्यूम किया था उस पर आ जाएंगे हम। तो चले रब दिस ऑल ऑफ, ठीक है। अजम्पशन जो थी उसको रख रही हूँ मैं इससे, यहाँ पे भी ड्रॉप कर देते हैं हम a और b की वैल्यू। a कितना है 1/13, बट क्या था हमारे लिए ये ना, ये assumption थी 1/x - y क्या है a, therefore 1/x - y equal to a, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/13, ये हटाएंगे 1/x - y equal to 1/13, तो this implies that ये इधर और ये इधर, यानी x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। सिमिलरली b क्या है, अभी ध्यान देना है a 1/x - y था, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस है, आपको ऑलवेज ध्यान देना है, ये माइनस लिया ये प्लस लिया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गलती से चेंज नहीं कर देंगे। एंड 1/x + y इक्वल टू कितना है b, दैट इंप्लाइज दैट वो b कितना है हमारे पास 1/17, दिस इंप्लाइज x + y की वैल्यू कितनी आ रही है 17। इक्वेशन नंबर 4, तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सब रब कर दें हम, कोई जरूरत नहीं है हमें, आपने ए और बी को भी बॉक्स में डालना है, एक्स एंड वाई को भी, ऑलवेज याद रखेंगे। अब ये तो रही दो इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, क्या दिख रहा है वाई वाई माइनस प्लस, और एक्स एक्स में देखेंगे तो एक्स सेम है, तो सब्ट्रैक्ट वाई के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ऑपोजिट साइन, तो ऐड, तो वाई के अकॉर्डिंगली कर देते ना, सीधा ऐड दिस टू इक्वेशन, एक्स और एक्स गिव्स मी व्हाट 2x, ये दोनों कैंसिल, 13 + 17 गिव्स मी व्हाट 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2, दैट इज हाउ मच 15, x आ गया, पुट x in any of the equation, किसी में भी डाल दीजिए, पुटिंग इन 3 और 4, y कितना आ रहा है सीधा आ जाए, तो ओरल है 15 इधर डाला, अगर हमने x की जगह पे 15 सॉरी यहाँ डाल देते x 15, उधर की क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बट x और y था क्या, whatever x and y, x was speed of boat और y क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट क्या ही ना ज्यादा खड़ी नहीं है, इसका मतलब है हमारी ओके वेल, तो यानी क्या लिखेंगे हम, दैट मींस स्टेटमेंट क्वेश्चन मस्ट एंड विद स्टेटमेंट, यस, तो क्या लिखेंगे हम, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू कितना 15 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना है 2 2 km/h and put this complete in a box, आपका सॉल्यूशन है एकदम नीट है पूरा का पूरा, क्या देखेंगे सी करेक्ट, सारे बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू करेक्ट इन द पेपर, गलत नहीं कर रहे होते, बट रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है, सो कीप योर वर्क नीट टाइडी एंड हाईलाइट द पॉइंट्स,
These are very important. You can attract examiner का चेकर का अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हो, चेक कर रहा है जो आपकी कॉपी चेक कर वहां पर, तो दे विल सी दैट जब भी एक टीचर पेपर चेक करते हो उसको दिखता है एट सपोज जो आपने हाईलाइट किया आंसर वो करेक्ट है तो ऑलरेडी माइंड बन जाता है बच्चे ने करेक्ट किया है. This is human tendency, okay? This is human. We work in this manner only. And when I'm sure that the child has done it correctly, and if by chance there is some mistake or the work is not done so neatly, but child has done it correctly, the chances of giving full mark is always more. Okay? So this is it. Always ध्यान रखेंगे. वर्क तो वैसे नीट होना ही चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज ऑलवेज प्लेजेंट टू लुक, तो इट इज ऑलवेज देयर. वर्क नीट करेंगे बट पुट योर आंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुट योर आंसर्स ऑलवेज इन अ बॉक्स. क्लियर दैट? समझ में? सो दिस पार्ट आई होप दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू पीपल ऑल. सो एक और छोटा सा देखते हैं फटाफट जल्दी. अ बोट टेक्स लेट्स से 8 hours. ओके, 8 hours टू मूव. अब ध्यान देखेंगे, टू मूव अप एंड डाउन. टू एंड फ्रो भी लिख सकते हैं इसके लिए, फॉर टू एंड फ्रो, और इट इज टू मूव अप एंड डाउन स्ट्रीम. अप एंड डाउन स्ट्रीम फॉर कितना? ठीक है, टेक्स 8 hours टू मूव अप एंड डाउन स्ट्रीम 75 किलोमीटर. यानी अप स्ट्रीम भी 75 किलोमीटर बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम भी 75 किलोमीटर बोल रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस की बात करें. ओके, एंड टेक्स नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3 hours, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, 40 minutes फॉर 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कितना करें, थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम. ओके, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. फाइंड तो वही करना है हमने, क्या? फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम. दैट इज इट. फाइंड तो हमें यही करना है, फाइंड बोट एंड स्ट्रीम. सेम वही आएगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी व्हाट? x किलोमीटर पर आवर. ये अब खुद लिखेंगे फटाफट. लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर. तो देयरफॉर अप स्ट्रीम स्पीड में डायरेक्टली वहीं से शुरू कर दूँ, आपने पूरा लिखना है ध्यान से. ओके, सो सॉल्यूशन पूरा लिखना, लेट के साथ वाली 2 लाइन्स आएंगी. ओके, तो देयरफॉर अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई. इजंट इट? यूनिट साथ साथ मस्ट है. एंड डाल दीजिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब स्टेटमेंट सीधी सीधी, तो देयरफॉर सीधा. अब तो मालूम है क्या था हमारा? अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल टू टोटल टाइम. आपको लिखने की जरूरत है तो सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बना देंगे, पर आपको क्लियर यही है, अपस्ट्रीम टाइम एंड डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल टाइम. आप अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, तभी तो अपस्ट्रीम टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस बाय TDS. तो यहाँ बस उतना लिखेंगे. वी नो दैट, क्या मालूम है हमें? वी नो दैट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? WKT. वी नो दैट T इक्वल्स टू D/S. हमने ये यूज़ करना, तो इसको ये ज़रूर लिख देंगे, T इक्वल टू D/S. अब पहले के लिए क्या? 8 hours टोटल, अप एंड डाउन दोनों कितना डिस्टेंस है? 75. दोनों के लिए 75. तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख लेंगे. ATQ क्या बन रहा है हमारे पास? अब पूरा का पूरा कैपिटल में. ATQ फर्स्ट के लिए कितना है? 75 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई. डाउन स्ट्रीम में भी 75 अपॉन x प्लस वाई, और इक्वल टू कितना बोला है? 8 hours. ये हुई फर्स्ट. सेकेंड क्या बन रही है? 3 hours 40 minutes लग रहे हैं टोटल टाइम. 50 किलोमीटर क्या है? डाउन. 25 किलोमीटर अप. हमने पहले अप लिखा है तो आपके अकॉर्डिंगली ही पहले, तो यानी क्या बन जाएगा? 25 अपॉन में x माइनस वाई प्लस नेक्स्ट कितना है? 50 था. 50 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 3 hours and 40 minutes. Now who is going to tell me कैसे कन्वर्ट होगा ये? हमने लर्न किया था लास्ट क्वेश्चन में, हाउ टू कन्वर्ट. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर.
हाउ टू कन्वर्ट। यार याद करेंगे, बताएंगे मुझे क्या सीखा था। BSM लगेगा, SBD लगेगा। इट इज स्मॉल है से बिग में जाना, मिनट से आर में, तो क्या हो जाएगा SBD, स्मॉल टू बिग। तो क्या करेंगे, डिवाइड। अब मिनट और आर में क्या डिवीजन रेट है 60, यानी क्या हो जाएगा 40/60। और मैं साथ साथ इक्वेशन भी चेंज कर दें, लेट क्या ले लेते हैं 1/x-y। हमने लास्ट टाइम में ए और बी लिया था, आप यू और वी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x-y, x+y, ठीक है। x-y को u एंड 1/x+y को v। क्या अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज ये 2 है, तो 1 बिकम्स क्या बन जाएगी 1/x-y u, तो यानी 75u प्लस ये भी 75 है और ये क्या है v, तो 75v इक्वल टू कितना है 8। ये फर्स्ट वाली। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी 25x-y की जगह क्या आएगा u। नेक्स्ट के लिए क्या आएगा 50x+y की जगह पे क्या आएगा v। और टाइम 3 तो ठीक है, 40 को क्या करेंगे डिवाइड बाई क्या 60, 40/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 और 3 कैंसिल, एलसीएम लेके कितना बन जाएगा 3 इधर तो 9 + 2, दैट मीन्स 11/3। दैट इज व्हाट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब अगर आपको कुछ कॉमन इजीली दिख रहा है तो करें, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 11/3 है, कंफ्यूजन नहीं हो, इस 3 को चाहे तो यहाँ ले आइए या एज इट इज़ भी सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो आप बेशक 3 को यहाँ ले आइए। इफ़ आई ब्रिंग दिस 3 यहाँ डिवाइडर, तो यहाँ पूरा का पूरा आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 पूरा मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज़ कोई टच नहीं है, इसमें 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 75u, ये 3 यहाँ आया तो कितना हो जाएगा 150v इक्वल टू कितना रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 11। एंड ये तो इजी भी हो गया हमारे लिए, 75 सेम सेम। आप तो डायरेक्टली को तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, सीधा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट दिस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस कितना आ जाएगा 75, और 8 - 11 कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी। v क्या है हमारे लिए x+y, v की वैल्यू 1/x+y, तो x+y निकल जाएगा, देन वी फाइंड x-y, दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यस यस। आगे खुद कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे x एंड y की वैल्यूज क्या क्या आई आपके पास, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप ओवर हियर ओनली। Keep doing such questions, they are very 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 important. I'm saying very 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 important, okay, ध्यान देंगे। And all the very best, see you in the next video, bye bye.